हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली टॉक्स में। आज हम 1 मई की करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। और अब अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप वहाँ से हमारा पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का 1 मई का करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस डे के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज 1 मई है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र दिवस है। ठीक है, आज इम्पोर्टेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। बी आंसर सही है, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। और यह जो जैज है एक संगीत शैली है जिसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2011 से मनाया जाता है। हर साल 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा 2011 से इसे मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टेलीमेडिसिन सेवा और ई अस्पताल सेवा का शुभारंभ किया? ठीक है, वह कौन सा राज्य है जिसने टेलीमेडिसिन सेवा और ई अस्पताल सेवा का शुभारंभ किया है? वह राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने हाल ही में सी आंसर सही है, उत्तराखंड ने हाल ही में टेलीमेडिसिन सेवा और अस्पताल सेवा की शुभारंभ किया। वहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत जी ने इस बहुप्रतीक्षित टेलीमेडिसिन सेवा और दूर मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल की सेवा की शुरुआत की। ठीक है, यह सेवा हम organ.gov.in में और ehospital.gov.in से माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं यह सुविधा। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा को हम ई संजीवनी OPD.in के माध्यम से उपलब्ध कर सकते हैं। इस सेवा हेतु कोई भी रोगी मोबाइल फोन से इस चिकित्सक की सहायता ले सकता है। ठीक है, टेलीमेडिसिन सेवा और अस्पताल सेवा किसने शुभारंभ किया है? उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत जी। ठीक है, इन्होंने ये स्कीम शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही उत्तराखंड के राजधानी है देहरादून, उसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक, चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन जी। ठीक है, ये तो था उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के नेशनल पार्क में एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ठीक है, जो कि इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक, जिम कॉर्बेट इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1936 में हुई। तो था इसके टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क के बारे में। उसके बाद ये उत्तराखंड के बारे में हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोबाइल फीवर क्लिनिक। मोबाइल फीवर क्लिनिक किस राज्य परिवहन निगम ने शुरू किया? ठीक, मोबाइल फीवर क्लिनिक शुरू किया है कर्नाटक। ये आंसर सही है, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने मोबाइल फीवर क्लिनिक शुरू किया है, जिसमें एक बस को लिया गया है जिसके माध्यम से उस बस में एक मरीज के लिए एक बिस्तर और कैबिन है, डॉक्टर के लिए एक कैबिन बनाया गया है जिसमें और उसके साथ ही दवाइयों का बॉक्स रखा गया है, सैनिटाइजर समेत कई स्वास्थ्य उपकरण को रखा गया है। इस जो एक बस है जिसको मोबाइल फीवर क्लिनिक में कन्वर्ट किया गया है, उसकी लागत KSRTC ने बताया 50,000 तक अनुमान लगाया। इसकी लागत को 50,000 अनुमानित लगाया गया। ठीक है, इसके साथ ही कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और उसके सीएम है BS येदियुरप्पा जी, गवर्नर है विजुभाई वाला और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास। ठीक है, अभय श्रीनिवास जी है। ये तो हो गया मोबाइल फीवर क्लिनिक जो कर्नाटक में बनाया गया है। ओके, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व नुकसान से निपटने के लिए इंडियन मेड फॉरेन लिकर
IMFL पर उत्पाद शुल्क 10% बढ़ाने का निर्णय लिया है। ठीक है, उत्पाद शुल्क 10% बढ़ाने का निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, ये आंसर सही है। राजस्थान सरकार ने इसका निर्णय लिया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसके CM है अशोक गहलोत जी और गवर्नर है कलराज मिश्रा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महात्मे। ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ठीक है, और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है और सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। ठीक, नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है क्योंकि वे भी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ठीक, ये था। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों, पुलिसकर्मियों और पुलिस को कितने लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा किया यदि उनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो। ठीक है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो जाने पर सहायक कर्मियों को 30 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। ठीक है, कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, भारत के दवा महानियंत्रक DCGI ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों पर फेविपिराविर गोलियों का परीक्षण करने के लिए निम्न में से किस फार्मास्यूटिकल्स को अनुमति दी? ठीक है, इन्होंने अनुमति दी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी को फेविपिराविर गोलियों के परीक्षण करने की अनुमति दी है और यह देश का पहला ऐसी कंपनी है जिसको इस तरह का परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। उसके साथ ही इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की हेडक्वार्टर है मुंबई और CEO है ग्लेनन मारियो। ठीक है, CEO है ग्लेनन मारियो जी। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की विनिर्माण सुविधा के लिए BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन UK से प्रतिष्ठित ISO 13485 प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, यह मिला है मॉर्फन लैबोरेटरीज लिमिटेड। ठीक है, मॉर्फन लैबोरेटरीज लिमिटेड जो कि हिमाचल प्रदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण के निर्माण की सुविधा के लिए इन्हें यह प्रतिष्ठित ISO 13485 प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, उसके साथ ही मॉर्फन लैबोरेटरीज लिमिटेड के CEO है सुशील सूरी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मॉडर्न लैबोरेटरीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, CEO है सुशील सूरी जी। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया और 30 अप्रैल 2020 को इसे लॉन्च किया। इस वेबसाइट का नाम क्या है? ठीक है, उन्होंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है, सी आंसर सही है, shipmin.gov.in। उन्होंने ऐसा इस तरह से नाम दिया है इसका। ठीक है, उसके साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग ऑफ इंडिया के हैं श्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, उसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME श्री नितिन गडकरी MSMES पर
बैंक ऑफ स्कीम आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल एड्रेस का क्या नाम है? ठीक है, इस पोर्टल एड्रेस का नाम है http://ideas.msme.gov.in। ठीक है, इसके साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई है श्री नितिन गडकरी जी। ठीक, इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभावी नैनो मेडिसिन विकसित किया है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों से इलाज का दावा करता है? ठीक है, इसे किया है, ए आंसर सही है, SNBNCBS। इसका फुल फॉर्म है SNB सत्येंद्रनाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र। ठीक है, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभावी नैनो मेडिसिन विकसित किया है जो शरीर के ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों का इलाज का वादा करता है। यह सोच कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की आशा की किरण प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि नैनो मेडिसिन हमारे शरीर में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों ROS को कम और या बढ़ा सकता है, जो स्थिति पर निर्भर करता है कि बीमारी का इलाज करता है। ठीक है, इसके साथ ही है बीमारी का इलाज करता है। तो ये तो था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत 18 लाख मजदूरों को 18,52,000 लोगों को यह रोजगार दिलाया है। ठीक है, उसके तहत उनको लाभान्वित हुआ है ये मजदूर। उसके साथ ही पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पर है राजस्थान। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जिन्होंने 10,79,000 लोगों को रोजगार दिलाया है। ठीक, उसके साथ ही तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश जिन्होंने करीब 9 लाख लोगों को रोजगार दिलाया है। इसके तहत मनरेगा के तहत 9 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता दिलाई है और रोजगार दिलाया है। और सबसे पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 18 लाख से अधिक कुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया मनरेगा के तहत। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार अपनी सहायता एजेंसी USAID के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत की अतिरिक्त 3 मिलियन USD देने की घोषणा की। USAID इन फंडों को किस परियोजना के लिए मुहैया करा रहा है? ठीक है, यह USAID ने इस फंड को पहल, सी आंसर सही है, पहल के लिए परियोजना के लिए मुहैया करा रही है। पहल का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गवाइटी पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गवाइटी के लिए पहल के लिए इस परियोजना के लिए यह $3 मिलियन उपलब्ध कराया गया है। और इसके साथ ही क्या बोलते हैं, अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में भारत की सहायता के लिए अब तक $5.9 मिलियन प्रदान किया हुआ है। ठीक है, यह सहायता भारत को कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने में मदद करेगी, साथ ही प्रभावितों के लिए देखभाल प्रदान करेगी, समुदाय तो आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेश प्रसारित करेगी और मामले की खोज और निगरानी में मजबूती प्रदान करेगी। इस फंड की मदद से हम कोविड-19 से सुधार में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। उसके साथ ही USAID का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, ठीक, US है। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सरकार ने किसे नियुक्त किया है? सरकार ने किया है राजीव कुमार।
डी आंसर सही है। राजीव कुमार को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB के लिए चयन किया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को चयन किया गया है। ठीक है, राजीव कुमार जी पूर्व वित्त सचिव हैं जिन्हें लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरमैन बनाए जाने की मंजूरी की है। इन्हें 3 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन है, ब्राजील में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ठीक है, ब्राजील में भारत के नए राजदूत बने हैं सुरेश रेड्डी। डी आंसर सही है। सुरेश रेड्डी को ब्राजील के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही ब्राजील की कैपिटल है ब्राजिलिया, इसकी करेंसी है ब्राजीलियन रियल और प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो। ठीक है, इसके बाद है आगे का क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकरेज हाउस UBS के मुताबिक फिस्कल ईयर 2020-21 में भारत की रियल GDP कितनी फीसदी रह सकती है? ठीक है, इनके अनुसार ग्लोबल रिसर्च ब्रोकरेज हाउस UBS के अनुसार भारत की GDP 0.4% बताया। ठीक है, इन्होंने 0.4% GDP बताया 2020-21 में। ठीक है, उसके साथ ही और एजेंसी थे जिन्होंने अपने अपने मत बताए थे। उसमें से पहला है IMF ने 1.9% बताया था 2020-21 की भारत की GDP। उसके साथ वर्ल्ड बैंक ने इसकी GDP बताई थी 1.5 से 2.8% और क्रिसिल ने 1.8% बताया था। उसी के साथ ही इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंड्रा भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 1.9% कर दिया। ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भी 0.2% बताया था और साथ ही उन्होंने 2021 में भारत की ग्रोथ रेट को 6.2% रहेगी ऐसा अनुमान लगाया है मूडीज ने। ठीक, और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की GDP को बताया है 0.8%। ठीक है, तो था ग्लोबल GDP के बारे में भारत के। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं खेल की तरफ। फुटबॉल क्लब गोवा ने इंडियन सुपर लीग ISL के 2020-21 सीजन के लिए निम्न में से किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? ठीक है, इन्होंने अपना कोच नियुक्त किया है। सी आंसर सही है, स्पेनार्ड जुआन फेरेंडो। जो स्पेनार्ड जुआन फेरेंडो है, 40 साल के जुआन फेरेंडो है, वे भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्लिफोर्ड मिरांडा की जगह लेंगे। ठीक है, कौन किसकी जगह लेंगे? क्लिफोर्ड मिरांडा की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल फरवरी में सर्जियो लोबेरो में अपने अंतरिम कोच के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, स्पेनार्ड जुआन फेरेंडो इसके गोवा के इंडियन सुपर लीग के कोच बनेंगे और वे क्लिफोर्ड मिरांडा की जगह लेंगे जो अभी सर्जियो के लोबेरो के अंतरिम कोच बने हैं। ठीक है, और फेरेंडो स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल ने दुनिया के सबसे खराब बल्लेबाजों की एक टीम तैयार की। इस टीम में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। उनका नाम क्या है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी चैनल ने खराब बल्लेबाजों की टीम बनाई है जिसमें भारतीय 2 खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह और अजित अगरकर जी। बी आंसर सही है, जसप्रीत बुमराह और अजित अगरकर को इस टीम में सिलेक्शन किया गया है, जिसमें इस टीम में सिलेक्शन हुआ है जिसमें इसकी कप्तानी करेंगे न्यूजीलैंड के क्रिस मार्टिन और साथ ही चैनल द्वारा बनाए गए 11 में इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और भारतीय के 2-2 खिलाड़ी और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के एक बल्लेबाज को इस निचले क्रम के एक बल्लेबाज को चुना गया है। ठीक है, इसके साथ ही इसके कप्तान के रूप में न्यूजीलैंड के क्रिस मार्टिन को चुना गया है। ठीक, तथा ऑस्ट्रेलिया टीवी चैनल ने इसे चुना है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय टेनिस स्टार को प्रिस्का मैडलिन नुगोर्सो इंडोनेशिया टेनिस प्लेयर के साथ फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया? वह भारतीय खिलाड़ी टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा। ये आंसर सही है, सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए
चुना गया है, वह पहली भारतीय है जिन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, सानिया मिर्जा को इस फेड कप अवार्ड के लिए चुना गया, पहली भारतीय जिन्हें इसका अवार्ड के लिए चुना गया, नॉमिनेटेड किया गया। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। ऋषि कपूर जी का मुंबई में एक अस्पताल में और 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऋषि कपूर जी हाल ही में इनका निधन हो गया, कल 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया। वे एक अभिनेता थे, ठीक है, जिनका 67 वर्ष की कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया है। ठीक है, इसके साथ ही आगे क्वेश्चन है, बंगाल के बंग विभूषण से सम्मानित सुबिमल गोस्वामी जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? बंगाल के बंग विभूषण से सम्मानित सुबिमल गोस्वामी जी एक फुटबॉल से संबंधित थे, ठीक है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इन्हें भारत में 1962 में अपनी कप्तानी से एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक दिलाया था सुबिमल गोस्वामी जी ने। और साथ ही बंगाल क्रिकेट संघ ने इन्हें 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बंगाल क्रिकेट में अच्छे योगदान क्रिकेट के लिए दिया गया था। और गोस्वामी ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 46 मैच खेले थे और पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंग विभूषण से भी सम्मानित किया। ठीक है, ये एक फुटबॉल से रिलेटेड थे। इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था हमें 1962 में और बंगाल क्रिकेट संघ ने 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था 1 मई का आज का करंट अफेयर्स। उसके साथ ही आज हम रिवीजन करते हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने 29 अप्रैल 2020 को पेट्रोलियम उत्पाद डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? वह राज्य है नागालैंड। ठीक है, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की इजाजत की लागत के वार्षिक केंद्रीय आवंटन में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 8100 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? उन्होंने 11% बढ़ा दिया है और 81 करोड़ करने की घोषणा की है मिड डे मील योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है, जम्मू कश्मीर सरकार ने निम्न में से किस टेक कंपनी के साथ 2 CIITS सेटअप करने का MOU साइन किया है? ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इन्होंने सेटअप करने का साइन किया है। ठीक है, उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोविड-19 के फैलाव को रोकने और अस्पतालों में काम करने वाले नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों संक्रमित होने से बचाने के लिए HCARD नामक रोबोट तैयार किया? यह तैयार किया है CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया। ठीक है, उसके साथ ही निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुभारंभ किया? यह योजना शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की। ठीक है, उसके साथ ही एक्सिस बैंक लिमिटेड ने जीवन बीमा क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी में 30% हिस्सेदारी रखने के एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया? वह बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक्सिस बैंक लिमिटेड ने मिलकर यह समझौता किया। उसके बाद है, विश्व बैंक ने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए भारत को कितनी मिलियन अमेरिकी डॉलर के बहुवर्षीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? 400 मिलियन USD। ठीक है, उसके साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टॉम लॉथम को न्यूजीलैंड क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुना गया है, टॉम लॉथम। ठीक, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी करेगा सर्बिया। पहले यह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करने वाला था, लेकिन इसकी फीस ना भरवाने की वजह से अब यह मेजबानी 2021 की मेजबानी करेंगे सर्बिया। ठीक है, हाल ही में हुडको
के नए सीएमडी का पदभार किसने संभाला है? नए सीएमडी का पदभार संभाला है शिवदास मीणा ने। ठीक है, हुडको के नए सीएमडी का पदभार संभाला है शिवदास मीणा। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? पीएनबी ने सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है नीरज व्यास को। ठीक है, नीरज व्यास को आप अपने अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त। हाल ही में किसे यूएस पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है जे अरुण कुमार को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ठीक है, उन्होंने शपथ लिया बॉम्बे हाई कोर्ट न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बने हैं। ठीक है, उसके साथ ही भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? किया है, कर ली है, वो है सुरेश एन पटेल। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कतर में भारत के अगले राजदूत तो दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके साथ ही दीपक मित्तल को कतर के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही दीपक मित्तल को कतर के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया और वरिष्ठ राजनयिक नम्रता एस कुमार को स्लोवेनिया के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जगदीप मजुमदार को ऑस्ट्रिया के देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके साथ दोस्तों ये तो था 30 अप्रैल का रिवीजन और हमने आज 1 मई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया और 30 अप्रैल के रिविजन्स के साथ आज का हमारे एक टेलीजर्स के चैनल वीडियो था। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके करंट अफेयर्स के बारे में हमारे। और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं। गुड बाय, गुड डे, थैंक यू, गुड डे, बाय।